हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। हमने परसेंटेज शुरू किया था आर्य अग्रवाल का, उसके आगे भाग को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? कैसे समझें? हमारा फार्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखें। हमारी जो एक्स वाई क्या है, ये क्रमागत जो वृद्धि हो रही है, ये हमारे एक्स और वाई है। 20% की वृद्धि 20, फिर 20 की वृद्धि हुई है 20, प्लस का निशान लगाएंगे 20 इंटू 20 बटे 100। बिंदी से बिंदी कटेगी, इस बिंदी से बिंदी कटेगी, 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 44%। इसका सही आंसर है 44%, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। ये हमारा सी विकल्प रहा। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। उसने बोला 20% की वृद्धि 120, फिर 20% की वृद्धि फिर भी 120। और इसमें जब दो वृद्धि होंगी तो बटे में 100 आएगा, तो हम लिखेंगे 100। इस बिंदी से बिंदी काट दें, इस बिंदी से बिंदी, बारंबार कितना होता है? 144। 100 से कितना ज़्यादा आया? 44। तो ये हमारी 44% वृद्धि है। इस प्रकार से भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उससे हल करें। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? समझते हैं। पहले आय हमारी कितनी थी? 100, उसमें 10% की कमी की गई। कितनी हुई हमारी 10% कमी करने पर? 90 हुई है। अब वो बोल रहा है इस आय को दोबारा 100 करना है। इस आय को कितना करना है? दोबारा 100 करना है। तो 90 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 10 बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम 10 बढ़ाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, कितने पर बढ़ाना है? हमारी आय कितनी बची? 90। तो 90 पर बढ़ेगा 10, तो 90 बटे में आएगा। परसेंट ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 1, तो ये आ जाएगी 11 सही 1/9%, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसने बोला 10% की कमी, तो 10 पहले तो 10 लिख लेंगे। उसने बोला 10% की कमी, कमी की 100 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90, और परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब इस प्रकार से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने बस ये सॉल्व किया, अब इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। आपका आंसर 11 सही 1/9% आ जाएगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी है? एक संख्या में से, संख्या मान लेते हैं x में से 600 के मतलब गुणा 75%, 75/100, 7500 का 2/3, 2/3 घटाने में कितना प्राप्त आता है? 320। 320 उसने बोला घटाने पर, तो यहाँ पर आएगा माइनस। यहाँ पर उसने बोला घटाने मतलब इस संख्या में इतनी संख्या घटाएंगे तो इतना हमें मिलेगा। इसे करेंगे सॉल्व। 100 से 2 बिंदी कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, ये हो जाएगा x माइनस 300 बराबर 320। ये इधर आ गया, माइनस संख्या बराबर किस तरफ आएगी? तो प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगी x बराबर जुड़ के कितने हो जाएगी? ये हो जाएगी 620। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। ये संख्या माइनस की है, बराबर किस तरफ आएगी? प्लस में हो जाएगी। जो 320 के मिल रहा है, बी विकल्प में मिलता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। 30% के, ये हमारा फॉर्मूला है x माइनस वाई
माइनस ये हो जाए x इंटू वाई बटे 100। इसमें हम मान रखेंगे। अब आप बोलोगे प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस कर दिया माइनस के, समझे कैसे होगा। उसने बोला 30% की कमी, पहले कोई से भी दो ले सकते हैं। पहले ये पहला हम प्लस वाला लेते हैं, ये 40%, फिर 30% कमी हुई है, कमी मतलब माइनस करेंगे 30। अब यहाँ ये माइनस कर देगा, माइनस 40 ये 30 बटे 100, बिंदी से बिंदी और बिंदी से बिंदी, ये कितना हो जाएगा 10 बचेगा। कितना बचेगा 10। अब ये कितना है 4 × 3 = 12, ये 12 माइनस का 12। अब प्लस का 10 है माइनस का 12 है, तो घट के कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। 2 का मतलब है 2% की कमी हुई है, 2% की कमी हुई है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, समझें। उसने बोला 30% की कमी, 100 में से 30 घटाएंगे तो बचा हमारे पास 70, गुणा का निशान लगाएंगे। 40% की वृद्धि हो जाएगा 140। और हमने बोला था जब 2% दे रखे हो तो बटे में 100 आएगा, तो यहाँ पर 100 लगाएंगे। बिंदी से बिंदी और बिंदी से बिंदी काट दें, 14 × 7 = 98, ये 98 हुआ है। 100 से कितना कम है हमारे पास, 2 कम है, तो ये 2% की कमी हुई है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो किसी भी प्रकार से, चाहे पहले प्रकार से या दूसरे प्रकार से, जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार की चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। सवाल का मतलब है जितनी चीनी हम खर्च कर रहे थे, जितने रुपए में, उतने ही रुपए में हमें खर्च मैनेज करना है और भाव बढ़ चुका है, तो कितने % से हमें कमी करनी होगी, समझें। उसने कहा 40%। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करेंगे। उसने बोला 40% की वृद्धि हुई है, 40% की वृद्धि, पहले भाव 100 था, फिर 40% की वृद्धि, तो ये 140 हो गया। अब हमें कितने % की कमी करनी होगी, मतलब कितना कम करना होगा, किस हमारा 100 में चले, 40 की कमी करनी होगी हमें। 100 में कितने पर करनी होगी, ये 40 पर करनी होगी। 140 बटे 100 करेंगे। अब समझें, बिंदी से बिंदी कट जाएगी, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये 2 से कटेगा 7 बार, कितना हो जाएगा 200 बटे 7। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 बचे 6, 14 बचे 6, कितना ये 60 हो जाएगा। 60 56, 28 सही, 4/7% से हमें कमी करनी होगी। हमारा खर्च उतने में मैनेज हो जाएगा। किस विकल्प से मैच करता है, ये करता है हमारा बी विकल्प से। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। सवाल कहने का मतलब ये है, पहले 100 रुपये में हम चीनी लाते थे, भाव बढ़ गया तो अब हो गया 140 रुपये। अब बोला हमें जितनी 100 रुपये में हम खर्च करते थे उतना ही रुपये मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमें भाव मतलब कुछ खपत कम करनी होगी। कितनी कम करनी होगी, 40 बढ़ गया 40, कितने पर 140 पर। सॉल्व किया 28 सही, 4/7%। इस सवाल का राइट आंसर है। चलते से अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। कैसे सॉल्व करें समझते हैं। पहले वाला सवाल जैसा है ये सवाल, पहले हमारा 100 रुपये का भाव था, उसमें बढ़कर कितना होगा 20% की वृद्धि, ये होगा 120। अब हमें उतने पे खर्च करना है, कितने % कम करने होगा, कितना कम करना 20 से, ये 20 कम करना होगा, कितने पर 120 पर। तो 120 बटे में % ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करेंगे, इससे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे किया, पहले 100 था, 100 से हुआ 120, तो हमें 20 100 इतने बराबर लाना है, तो 20 कम करना पड़ेगा, कितने पर कम करना पड़ेगा, अधिक पर। तो 120 बटे में आएगा, प्रतिशत से 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी 2 से काटेंगे, 6 बार कटेगा। अब जैसे 6 से इसमें भाग देंगे, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 16 सही, 2/3%। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। हमें वर्तमान भाव निकालना है। कैसे याद करेंगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कितने रुपए में
1116 रुपये में कितनी चीनी खरीद रही है वो? 6.2 kg। अभी ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक शून्य लगाना पड़ेगा। जैसे हम इसमें 62 का भाग देंगे, हम 62 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 180 बार। ये हो जाएगा हमारा 180 रुपये हो गया, 180 रुपये प्रति किलो। अब हमें क्या करना है, इसका बस जो हमारे पास रुपये आया 180 रुपये प्रति किलोग्राम, ये 180 का हम सीधे 10% निकालेंगे। 180 का 10%, ये हो जाएगा 180 का 10% निकालेंगे बटे 100 करेंगे। बिंदी से बिंदी काटेंगे, बिंदी से बिंदी, कितना हो जाए? 18 एकम 18, ये हो जाएगा 18 एकम 18, ये हो गया 18 रुपये प्रति किलोग्राम, ये किलोग्राम। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ये करता है हमारा डी विकल्प से मैच करता है। जब भी आप इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे, हमने रुपये में जितनी वस्तु आई है उससे हमने भाग दिया तो आ गया हमारा इतना 180 रुपया किलो। इस वाले भाव में का हमने उसमें निकाला 10% की कमी, तो हमने बस 10% निकाल लिया, उसका हमने निकाला 10%। जैसे ही 10% निकालेंगे ये हमारा वर्तमान भाव आएगा। जो वर्तमान भाव घट के आया तो घटा हुआ वर्तमान भाव आएगा, और ये भाव अगर बढ़कर आता तो वर्तमान भाव भी हमारा ये बढ़कर आ जाता है। इसका सही विकल्प हो जाएगा 18 रुपये। इस सवाल का ये राइट आंसर है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु पर 10% कर कम देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। इसे बिल्कुल ट्रिक से करेंगे। 10% कम किया, 10% कम किया, पहले 100 था, फिर 10 कम किया तो हो गया 90, और कितनी वृद्धि हुई होगी? इसलिए कोई 10, कितना कम है? 10 कम है। कम है तो ये वाली संख्या कितने पर? इतने पर, तो हो जाएगा यहाँ पर 90 बटा 100 करेंगे। सॉल्व करेंगे ध्यान से, देखो इसका भाग देंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना बचा? ये हो गया इतना 11 सही 1 बटा 9%। आप चाहो तो एरो ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझें। उसने बोला 10% कम हुआ है तो 10 को पहले 10 ही लिखेंगे, 10 को 10 लिखेंगे, और 10% 10% कम हुआ है, कम का मतलब 100 में से घटा के लिखेंगे तो हो जाएगा 90। प्रतिशत याद करना, 100 से गुणा करेंगे, बिंदी से बिंदी काटेंगे, सॉल्व कितना आएगा? 11 एकम 11, नहीं 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 1, तो ये हो जाए 11 से 1 बटे 9%। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 100 था उसमें कमी हुई तो 90 की, अब इसे कितना बढ़ा सकते हैं? तो हम 10 बढ़ाएंगे कितने पर? 90 पर, और परसेंट ज्ञात करने से 100 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 11 से 1 बटे 9%। इस ट्रिक से करेंगे तो तब भी ऐसा आंसर आएगा हमारा 11 से 1 बटा 9%। इस चलते से अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। एक तो हमारा ये फार्मूला है, x मतलब वृद्धि कमी, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटे 100, इसमें भी मान रख सकते हैं। तो पहले क्या हो रहा है? 20% की वृद्धि, तो यहाँ लिखेंगे 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कमी में हम फिर क्या कर देंगे? माइनस, तो यहाँ पर 20% की माइनस। अब यहाँ माइनस आएगा तो गुणा होकर भी माइनस, यहाँ जैसे प्लस किया, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी भी हुई है तो माइनस में लिखेंगे 20% की कमी बटे 100। अब समझें, ये 20 से 20 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब ये संख्या जो माइनस हो जाएगी, कितना हो जाए? माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाए -400 हो जाएगा बटे 100, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, ये आया हमारा -4%। 4% का मतलब है कमी, 4% का मतलब है कमी। जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? 4% की कमी, जो बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप चाहो तो सीधे भी कर सकते हैं, समझे कैसे। 20% की वृद्धि 120, 20% की कमी हुई है, 100 से घटा के लिखेंगे 80, 2% है तो बटे में 100 आएगा तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, बिंदी से बिंदी काटी, बिंदी से बिंदी, 12 × 96, 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो हमारी 4% की क्या है? एक कमी है।
100 से जितना कम आएगा वो हमारी कमी को दर्शाता है, और 100 से जितना अधिक आता है वो हमारी वृद्धि को दर्शाता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। एक बात और भी ध्यान दें, जब समान संख्या में वृद्धि हो और समान संख्या में कमी हो तो आंसर बरहमेश कमी का आएगा। उसने बोला है 20% की वृद्धि और 20% की कमी। समान संख्या में वृद्धि है, समान संख्या में कमी है, तो आंसर 100% कमी वाला आएगा। इस सवाल का राइट आंसर है बी विकल्प। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले हमारा मूल्य था 100 रुपये, इसमें कटौती की गई, कितना हो गया हमारा 20% कटौती, बचा हमारे पास 80। अब वो बोल रहा है इसे हमें 100 करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है, तो 20 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितने पर 20 बढ़ेगा? अब हमारी राशि कितनी हो गई थी? 80 पर 20 बढ़ाया जाएगा, तो आएगा ये 20/80% याद करने के 100 से गुणा करेंगे, 20 से कटेगा 80 कितनी बार? 4 बार, और 4 से 25 कटेगा, 100 कटेगा कितनी बार? 25 बार कटेगा। तो 25% की हमें वृद्धि करनी होगी, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। उसने बोला 20% कटौती हुई, जो पहले जितना संख्या दे रखी है 20%, तो 20 को 20 ही लिख लेंगे। 20% की कटौती हुई है, 100 से घटा के लिखेंगे, कितना बचेगा? 100 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 80 परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब देखो संख्या हमारा बिल्कुल सिस्टम यही पहले जैसा हो गया ना। अब इसे काटेंगे, 20 से कटेगा 80 4 बार, और 4 से 100 कटेगा 25 बार। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 25%। आप चाहो तो पहले विधि से कर सकते, चाहे तो दूसरी विधि से कर सकते। इसका सही आंसर है 25%। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।